आप सोचते होंगे आपको टैक्स देकर क्या मिलता है, लेकिन बहुत सारे देशों में मिलता भी है। जर्मनी में इनकम टैक्स बहुत ज्यादा है, टॉप स्लैब में 42% तक है, लेकिन इसके बदले गवर्नमेंट सिटीजन को क्या क्या देती है? स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज। अगर किसी की नौकरी चली जाए तो सरकार उसको कुछ समय तक 60% तक सैलरी देती है। माता पिता को लॉन्ग पेड पेरेंट लीव मिलती है, जहां कई मामलों में 3 साल तक की छुट्टी मिल सकती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पीएचडी तक की एजुकेशन लगभग फ्री है। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ज्यादातर गवर्नमेंट कवर करती है और हर बच्चे के लिए 18 साल तक की उम्र तक करीब 27,000 रुपए पर मंथ देती है। देश के अंदर ट्रैवल भी बहुत सस्ते स्तर पर अवेलेबल होता है, लेकिन भारत में टैक्स जर्मनी से कम है। उतना भी नहीं, 30% तो यहां भी है, लेकिन बदले में बेनिफिट्स एकदम लिमिटेड है। यहां अनएम्प्लॉयमेंट में अलाउंस तो छोड़िए, यूनिवर्सिटी फीस भी डबल ट्रिपल चार्ज करती हैं। आईआईटी आईएम की फीस लाखों में है, एजुकेशन महंगी है, मेडिकल ट्रीटमेंट को तो भूल जाइए क्योंकि सरकार खुद इंश्योरेंस को प्रमोट कर रही है और आपको हर चीज अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी, चाहे बच्चे की फीस हो, इलाज का खर्चा हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। यानी टैक्स भारत में भी लगभग उसी स्तर के आसपास दिया जाता है, लेकिन सुविधाएं एकदम रद्दी दी जाती हैं। उसका कारण यह है कि हमारे देश के नेता चुनाव के समय लोगों के वोट खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपए अकाउंट में डालने में बिजी रहते हैं, और यही रीजन है कि आपको सर्विसेज के नाम पर ठेंगा मिलता है और चुनाव के टाइम पर तमाम वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए बड़ी बड़ी रैली और डायरेक्ट ट्रांसफर में मोटा पैसा खर्च किया जाता है। जर्मनी में टैक्स ज्यादा है, लेकिन सर्विसेज A1 क्वालिटी है। भारत में टैक्स बिल्कुल बराबर के स्तर का ही है, 8-10% कम है, लेकिन सर्विसेज एकदम रद्दी है। अब देखिए, जहां की जनता समझदार होगी, टैक्स और सर्विसेज वहीं पर बैलेंस होगी। फैसला आपके हाथ में।